Hello students, welcome back to Prepon. These days we are studying current affairs from Hindu and Indian Express. आज एक और इंडियन पॉलिटी का टॉपिक लेते हैं, जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन। अखबार में पढ़ा आपने कि जम्मू एंड कश्मीर में परिसीमन आयोग जा रहा है और वहाँ पर वो परिसीमन करेगा, डिलिमिटेशन करेगा। तो आज इस कंटेक्स्ट के माध्यम से, इस इशू के माध्यम से समझते हैं कि क्या होता है डिलिमिटेशन और क्या होता है डिलिमिटेशन कमीशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर इशू। हमारा उद्देश्य पॉलिटी के जो डायमेंशंस हैं उनको डिस्कस करना और उनके बारे में कुछ और ज़्यादा जानना ताकि हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आए तो हम इनको कर पाएँ। तो लेट अस सी व्हाट इज दिस डिलिमिटेशन कमीशन। हिंदू रिपोर्ट करता है, कश्मीर पार्टीज एक्सेप्ट इनवाइट टू मीट J&K डिलिमिटेशन कमीशन मेंबर्स। तो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज पहले राजी नहीं थी, अब राजी हो गई हैं। लेट अस सी व्हाट इज दिस, व्हाट इज डिलिमिटेशन। यू नो वी फॉलो डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि सबके मशवरे से, सबकी राय लेकर फैसले लिए जाएं, ये इसका मतलब होता है। जब तक, मैंने आपको हिस्ट्री में बताया, जब तक ग्रुप छोटा होता है तो सभी को बुलाकर बात कर सकते हैं और उनके रजामंदी से फैसला ले सकते हैं। बट जब ग्रुप बड़ा हो जाता है तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी काम करती है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी काम करती है। मतलब डायरेक्ट में तो सभी लोग आकर शिरकत कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं, बट जब ग्रुप बड़ा हो जाता है तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है। मतलब ऑन अ ग्रुप ऑफ पीपल, ऑन अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। मतलब इतने लोगों को एक व्यक्ति रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि सभी लोग शामिल हो पाए डिस्कशन में संभव नहीं है। तो आ जाती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी और इलेक्टोरल डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो डिलिमिटेशन का मतलब होता है कि इतने लोगों पर एक व्यक्ति रिप्रेजेंट करेगा, मतलब MP MLA होगा, और शब्दों में समझें तो डिलिमिटेशन का मतलब होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, जो निर्वाचन क्षेत्र होता है, उसको जोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मान लीजिए इस क्षेत्र में 20 लोग हैं, इस क्षेत्र में 20 लोग हैं, इस क्षेत्र में 15 लोग हैं, इस क्षेत्र में 10 लोग हैं। तो हम एक ऐसा एवरेज निकालेंगे ताकि जो यहाँ से एक मेंबर है, यहाँ से एक मेंबर है, यहाँ से एक रिप्रेजेंटेटिव है, यहाँ से है, पर यहाँ का जो MP MLA है वो 10 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ का 15 को कर रहा है। तो हम एक ऐसे इस तरीके से एरियाज को कम ज़्यादा करते हैं ताकि सभी जगह से 12 का एवरेज आ जाए फॉर एग्जांपल। तो जो जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि इतने लोगों को यहाँ ले लिया गया, इतने एरियाज यहाँ ले लिए गए, ताकि एक यूनिफॉर्मिटी आ जाए, ताकि इतने लोगों पर पूरे देश में, पूरे प्रदेश में इतने लोगों पर एवरेज एक MLA या MP हुआ करता है, समय समय पर एक्सरसाइज हुआ करती है। इसे कहते हैं परिसीमन। दैट इज जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन सच अ वे दैट ऑन a uniform measure group of people one representative is there, so that there is a uniformity in representation, uniformity रहे। तो delimitation refers to the process of demarcation of boundaries of parliamentary or assembly constituencies. The process carried out every few years to ensure that each constituency approximately has an equal number of voters. मतलब हर निर्वाचन क्षेत्र में उतने ही मेंबर्स, वोटर्स हों जितने दूसरी में हैं। तो ये रीएडजस्टमेंट किया जाता है। अब होता क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, कहीं पॉपुलेशन ग्रोथ कम हुई, कहीं पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा हुई, तो ऑब्वियसली ये बिगड़ जाएगा। सदर्न स्टेट्स में पॉपुलेशन ग्रोथ कम होती है, नॉर्दर्न स्टेट्स में ज़्यादा होती है। इसका मतलब नॉर्दर्न स्टेट्स में ज़्यादा लोगों के ऊपर एक MP है, सदर्न स्टेट्स में कम लोगों के ऊपर एक MP है। इसका मतलब यूनिफॉर्मिटी बिगड़ जाएगी। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने मैंडेट किया है कि हर 10 साल में सेंसस कराया जाए, उस सेंसस के ज़रिए हर 10 साल में इन सीटों का रिवीजन किया जाए। ये जो कार्य होता है डिलिमिटेशन का, किया जाता है बाय ए डिलिमिटेशन कमीशन। तो लेट अस सी ये क्या होता है। अंडर आर्टिकल 82 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पार्लियामेंट, अंडर आर्टिकल 170 फॉर द स्टेट असेंबली। देखिए मैंने आपको बताया ना, हर 10 साल में करना पड़ता है। तो 82 में लोकसभा के लिए और 82 में 170 में विधानसभा के लिए हर 10 साल में सीटों का रीएडजस्टमेंट होना ज़रूरी है आफ्टर एवरी सेंसस। मतलब जब सेंसस फिगर्स ऑब्टेन हो जाएं
उसके बाद हर 10 साल में, मतलब हर 10 साल में ये नंबर चेंज होना चाहिए। आर्टिकल 82 और 170 ओनली foreshadows that readjustment may be necessary upon each census। आर्टिकल 82 या 170 कहता है कि हर 10 साल में ये नंबर चेंज होना चाहिए, बट आर्टिकल 327 इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये कहता है इट गिव्स पावर टू पार्लियामेंट टू मेक एलाबोरेट प्रोविजन फॉर सच रीएडजस्टमेंट इंक्लूडिंग delimitation of constituencies and all other matters connected therewith as also elections to the House of Parliament and legislatures। इसका मतलब 82 में और 170, ये आर्टिकल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। 82 में 170 में तो ये है कि 10 साल में ये चेंजेस होने चाहिए, लेकिन डिलिमिटेशन का कार्य आर्टिकल 327 में पार्लियामेंट को दिया जाता है कि पार्लियामेंट इलेक्शन से संबंधित कानून बना सकता है, और ऐसा ही एक कानून बनता है डिलिमिटेशन एक्ट। Henceforth, the Delimitation Commission is constituted, which carries out the process of demarcation of such boundaries। इसलिए पार्लियामेंट पास करता है डिलिमिटेशन कानून और उसके तहत बनाया जाता है परिसीमन आयोग। इस तरीके से ये आर्टिकल्स इन्वॉल्व होते हैं जब एक परिसीमन आयोग बनता है, और 327 में परिसीमन की जिम्मेदारी के लिए एक बॉडी बनाई जाती है। उस बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट पार्लियामेंट एक लॉ बना के करता है। इसका मतलब डिलिमिटेशन कमीशन इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। ये कानून के एक एक्ट के डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट के तहत बनती है। तो कैसी बॉडी हो गई? स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई। ये संविधान में एग्जिस्ट नहीं करती है, संविधान में इसको बनाने का मैंडेट दिया गया है, लेकिन ये कानून के जरिए बनाई जाती है, इसलिए पार्लियामेंट कानून बनाया करता है। डिलिमिटेशन परिसीमन एक्ट बना देता है जिसमें परिसीमन आयोग बन जाता है। अब इसका जनरल कंपोजिशन क्या होता है? इट कंप्राइजेज अ चेयरमैन, अ रिटायर्ड और सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज। यूजुअली इसका चेयरमैन सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज होगा या रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होगा, और मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स में या तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे भारत के, या उनमें से 3 में से कोई एक हो सकता है, या तो CEC होंगे, नहीं तो फिर जो बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं उनमें से भी कोई एक हो सकता है, मतलब तीनों में से एक होगा। और स्टेट इलेक्शन कमीशन, जिस राज्य का परिसीमन करना है वहाँ का स्टेट इलेक्शन कमिश्नर भी इसका मेंबर बन जाता है। इसके साथ साथ इसके एसोसिएट मेंबर्स होते हैं, मतलब उस राज्य से संबंधित MPs MLAs भी इसमें शामिल हो जाते हैं, जिनको एसोसिएट मेंबर्स कहते हैं। मतलब उस राज्य के जो पॉलिटिकल विंग है, ये तो हो गया सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, इलेक्शन कमीशन के सपोर्ट, इलेक्शन कमीशन भी आ गया, और पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर्स जो उस राज्य से संबंधित होते हैं MPs MLAs, वो एसोसिएट मेंबर्स कहलाते हैं। तो ये सारे मेंबर्स मिलाकर बनाते हैं एक परिसीमन आयोग। They are appointed by President of India. So Delimitation Commission is appointed by President of India। याद रखेंगे, परिसीमन आयोग is appointed by President of India। अब इसकी पावर्स क्या होती है? ये अपना कार्य करता है, वहाँ के सेंसस डेटा लेता है, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से डेटा मंगाता है, पॉपुलेशन डेंसिटी देखता है, रीएडजस्टमेंट करता है, और फाइनली अपनी रिपोर्ट दे देता है। The orders of this commission are legally binding and not subject to scrutiny in any court। Once delimitation commission ने जब अपनी रिपोर्ट दे दी है तो याद रखेंगे किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकती। आर्टिकल 329 डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को अनचैलेंजेबल बनाता है। याद रखेंगे, डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकती है। पार्लियामेंट और असेंबलीज में डिस्कस होगी, विधानसभाओं में राज्य की, पार्लियामेंट में सेंटर की डिस्कस होगी, लेकिन पार्लियामेंट इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं ला सकता है। ये रिपोर्ट्स किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं होंगी, जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज इसको डिस्कस कर सकती हैं, लेकिन इसमें कोई वो बदलाव नहीं ला सकते हैं, और राष्ट्रपति के आदेश से ये लागू हो जाती है। राष्ट्रपति अप्रूव कर देते हैं, फिर ये एग्जीक्यूट हो जाती है, इम्प्लीमेंट हो जाती है। क्योंकि ये इलेक्शन का काम डिलिमिटेशन का काम 10-10 साल में होना है, इसलिए परमानेंट बॉडी नहीं होती है। ये इलेक्शन कमीशन के सपोर्ट से ही यूजुअली काम करती है। इसका कोई अपना कोई परमानेंट बॉडी ये नहीं होती है, समय समय पर ये बनाई जाती है। तो परिसीमन आयोग का काम परिसीमन करना है, निर्वाचन क्षेत्र बनाना है। जम्मू कश्मीर के केस में क्या हुआ? असेंबली सीट्स इन जम्मू एंड कश्मीर वर डिलिमिटेड इन 1963, 73 एंड 1995। जम्मू कश्मीर में टर्बुलेंस हमेशा रही है, तो 1957 में इनका जम्मू कश्मीर का अपना संविधान होता है। तो पहले ये अपने हिसाब से सिस्टम चलता था। भारतीय संविधान से सिर्फ लोकसभा सीट निर्धारित होती थी जम्मू एंड कश्मीर की, लेकिन विधानसभाओं की सीट जम्मू एंड कश्मीर के
संविधान से ही डिलिमिट हुआ करती थी। तो 3 दफ़ा हुआ, और जो 1995 में हुआ दैट वाज के गुप्ता कमीशन हुआ था। जम्मू कश्मीर के कानून के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, असेंबली की बात कर रहे हैं। और 1981 का सेंसस था। कोई सेंसस 1991 में नहीं हुआ, राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था और दिक्कतें वहाँ ज़्यादा रहती थी। नो डिलिमिटेशन कमीशन वॉज सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर 2001 सेंसस। 2002 में आपको याद होगा पार्लियामेंट ने भी कानून पास किया था कि 2026 तक कोई सीटों का डिमार्केशन या डिलिमिटेशन नहीं किया जाएगा, रीएडजस्टमेंट नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 82 में लिखा है, 170 में लिखा है कि एवरी 10 ईयर्स ही सेंसस करना है, बट पॉपुलेशन ग्रोथ इरेटिक हुई है, इसलिए अगर 4 बार हुआ, 1952 में हुआ, 62 में हुआ, 73 में हुआ, 2002 में हुआ। अब अगर आगे भी कर देते तो 1970 जो 62 के बाद 71, 72 में और 72 के बाद जो 82 में होना था वो फ्रीज कर दिया गया था 25 साल के लिए बाई 42nd अमेंडमेंट एक्ट, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ इरेटिक हुई थी। अगर उस बेस पे कर देते तो सदर्न स्टेट्स की सीटें कम हो जाती और नॉर्थ की सीटें बढ़ जाती। ये अलग इशू है, मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। तो 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट में इसको 25 साल के लिए फ्रीज कर दिया गया था। फिर 2002 में 84th अमेंडमेंट एक्ट आया, इसे फिर फ्रीज कर दिया गया था 2026 तक। तो 2026 तक लोकसभा विधानसभाओं का कोई सीटों का रिवीजन नहीं होना है, ये हमें पता है। ऐसा ही जम्मू कश्मीर में हुआ। जम्मू कश्मीर की असेंबली ने लॉ पास कर दिया था और 2026 तक जम्मू कश्मीर की विधानसभाओं का भी कोई रिवीजन नहीं होना है एज पर जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने भी इसको फॉलो किया। बट अभी बहुत बड़ा चेंज हुआ है, जम्मू कश्मीर यूटी बन गई है, तो उसके तहत अब यहाँ पर रिवीजन होना है नए एक्ट के तहत। और जो एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनको 107 से 114 करना है। जिन 107 में जो हैं इनमें 24 पीओके में है, तो वो निकाल दीजिए। तो इस तरीके से अब जो एक्सरसाइज जो डिलिमिटेशन कमीशन करेगा ये 83 से 90 करेगा। इसमें अगर 24 जोड़ देंगे पीओके वाली तो ज़्यादा हो जाएगा, बट वो हमारे पास है नहीं। तो यूजुअली राइट नाउ 83 से 90 किया जाना है। अब ये 7 कॉन्स्टिट्यूंसी क्रिएट की जाएंगी, ये कैसे होंगी, ये परिसीमन आयोग पॉपुलेशन के हिसाब से, एडजस्टमेंट के हिसाब से करेगा। तो अब जो होना है वो नए कानून के अंतर्गत होना है, जिसमें जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, उसको असेंबली भी दी गई है, स्पेशल काइंड ऑफ यूटी है। तो अब ये 83 से 90 करने की बात चल रही है। ये जो प्रेजेंट कमीशन है इसके चेयरमैन है रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज रंजना प्रकाश देसाई, और इसमें जो मेंबर्स हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा हैं, और जम्मू कश्मीर के जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो के शर्मा है। मतलब एक राज्य का भी होता है, मैंने आपको बताया था। और 5 एसोसिएट मेंबर्स हैं, सब एमपीज़ हैं, फारूक अब्दुल्ला, मोहम्मद अकबर लोन, हसनैन मसूदी, नेम्स नॉट इम्पॉर्टेंट, एसोसिएट मेंबर्स भी हैं। अब इनके साथ डिस्कशन होगा और जम्मू कश्मीर का जो ये डिलिमिटेशन है कंप्लीट किया जाएगा, ताकि वहाँ इलेक्शन कराए जा सके नए कानून में, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। इसका टेन्योर उस एक्ट में लिख दिया जाता है। तो ये 5 मार्च को कंक्लूड होना था, लेकिन पेंडेमिक की वजह से इसका टेन्योर एक्सटेंड कर दिया गया है, 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो दिस वे दिस कमीशन विल कंप्लीट इट्स टास्क एंड देयर विल बी न्यू डिलिमिटेशन इन जम्मू एंड कश्मीर and the elections will be held accordingly. So this is about परिसीमन आयोग in general और परिसीमन आयोग for जम्मू एंड कश्मीर। समझ में आ गया आपको? इंपॉर्टेंट इश्यूज आर्टिकल 82 में पार्लियामेंट की रिवीजन होनी है, 170 में स्टेट असेंबलीज की रिवीजन होनी है, और आर्टिकल 327 में पार्लियामेंट को पूरा अधिकार है कि वो इलेक्शन से संबंधित सारे कार्यों के लिए कानून प्रोविजंस बना सकता है। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, इलेक्शन से संबंधित प्रोविजंस 324 से 329 में है, बट कुछ ही प्रोविजंस हैं। बाकियों के लिए पार्लियामेंट को अधिकार है आर्टिकल 327, 328 में कि वो बहुत सारे कानून बना सकता है। ऐसी पार्लियामेंट ने आरपीए 1950 बनाया, आरपीए 1951 बनाया, ऐसे ही पार्लियामेंट को अधिकार है कि वो 327 में डिलिमिटेशन के लिए भी एक आयोग बना सकता है, और इस तरीके से परिसीमन का कार्य हो सकता है। तो परिसीमन आयोग इज ए किस टाइप ऑफ बॉडी? इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, याद रखना है, और ये परमानेंट नहीं होती है, और इसका कंपोजिशन इस तरीके से हुआ करता है। होप यू हैव अंडरस्टूड द थिंग, आपकी समझ में बात आई होगी। चलिए, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।